फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अच्छा करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पर्सन अभी 3 घंटे पहले आपके बारे में क्या सोच रहे थे, इस वक्त क्या सोच रहे हैं, और आप अगले 3 घंटे आपके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सेट हो ही जाती है। ठीक है, अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, एंजल क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, इतिहा निकल के आता है। गार्ड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर अभी 3 घंटे पहले इनके बारे में क्या सोच रहे थे, पिछले 3 घंटों में इनके पार्टनर ने क्या सोचा मेरे व्यूअर्स के लिए। पिछले 3 घंटों में इनके पार्टनर ने मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचा है। पिछले 3 घंटों के एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। 6 ऑफ फैंस, हीरो पंथ, 5 ऑफ फैंस, द हर्मिट एंड द 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम है द स्टार। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके पर्सन की हो सकती है। और यस, आपके पर्सन पिछले 3 घंटों में आपका जो रिसेंट पास्ट में झगड़ा हुआ था, अभी आपको पता है कि ये कल हुआ है, 10 दिन पहले हुआ है या 10 महीने पहले हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपका झगड़ा हुआ है रिसेंट पास्ट में, आपके पर्सन उन थॉट्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, जैसे कि आपने इनको क्या बोला, कितनी गलत बातें सुनाई, उन्होंने आपको क्या बोला, एक दूसरे के ऊपर आपने कैसे ब्लेम किया, इनके सच्चे प्यार के ऊपर आपने किस तरह से गलत सलत बातें बोल कर, मतलब ब्लेम कर इनको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बोलकर इनकी जो इंसल्ट करी है, आपके पर्सन उन बातों को पिछले 3 घंटों में बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनके दिमाग से जब जब आपसे बात करने का दिल आता है, तो सबसे पहले आपके वही थॉट्स इनके माइंड में चलने लगते हैं कि आपका अब इनके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं रहा। और पिछले 3 घंटों में आपके पर्सन ने वही ओवर थिंकिंग ज़्यादा की है, अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस किया है आपसे बात करने का दिल होने के बावजूद। द स्टार की एनर्जीज, न्यू बिगिनिंग करनी है, आपके पास आना है, आपको अपना प्यार प्रूफ करना है। 6 ऑफ फैंस, आपको शादी का ऑफर करना है। ट्रू जेन्यून लव, ट्रू जेन्यून अट्रैक्शन इस पर्सन को आपके लिए है। इवन ये पर्सन ने बहुत प्लान किया है आपसे मिलकर आपको कुछ बताने का। ठीक है, बताने में यहाँ पे तो हीरोपन की एनर्जी यही बताती है कि ये पर्सन आपको दिल से अपना मानते हैं और इनके पास चॉइस है। मतलब ये रोमांटिक थर्ड पार्टी है, या तो ये शादीशुदा है, या तो इनका शादी होने वाला है। लेकिन ये थर्ड पार्टी और आप में आपके पर्सन बहुत टाइम से सोच ही रहे हैं कि आखिर ये आपको कैसे प्रूफ करे कि आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जर्नी है, ये पर्सन आपको पर्सनली फेस टू फेस मिलकर कुछ समझाने की कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं। ये इन्होंने पिछले 3 घंटों में ज़्यादा सोचा है। ठीक है, आपका जो वहम है इस पर्सन को लेकर, जो आपका भरोसा इस पर्सन से उठ चुका है, इनको लगता है कि जब तक कि ये पर्सन आपको मिलकर प्यार से नहीं समझाएंगे, आप इस पर्सन को नहीं अपनाओगे। ठीक है, तो एनर्जीज में है पिछले 3 घंटों में ओवर थिंकिंग थी, आपसे मिलने को लेकर सोच रहे थे कि कब इनको मिलना चाहिए। और जैसे कि शादी का ऑफर भी ये पर्सन आपको करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को अब रियलाइजेशन हो चुका है, अवेकनिंग के प्रोसेस से ये पर्सन गुजर रहे हैं। और अब इनको अगर ये कंपेयर करेंगे आप में और थर्ड पार्टी में, तो इनके लिए सबसे बेस्ट कौन है, तो सिर्फ आप हो या आपके पर्सन को अब रियलाइजेशन हो चुका है। वैसे उन्होंने पहले भी जिस थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, या तो अभी भी अपने घर वालों की वजह से चूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपके पर्सन ने सोच समझ कर डिसीजन लिया था। लेकिन इन्होंने जैसे कि आपके प्यार को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी थी और अपने घर वालों को ज़्यादा वैल्यू दी थी। लेकिन अब जब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है, अब इनको समझ में आ चुका है, स्पिरिचुअल एनर्जीज इंक्रीज हो चुकी है, तब इनको फाइनली कि आपको चूज करने में आसानी हो रही है। भले रिसेंट पास्ट में आप दोनों ने एक दूसरे को कितना भी गलत सलत बातें बोली हो, बद्दुआएं दी हो, एक दूसरे को कोसा हो, और जैसे कि किस तरह से मतलब गलत है कि किस तरह से ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, या आपने इनको बोल बोल कर बताया है, क्योंकि आपका दिल टूटा हुआ था। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा रही थी, और जब जब आपने बातें करी है, सिर्फ थर्ड पार्टी को लेकर ही आपके पर्सन से बातें करी है। रिसेंट पास्ट में भी जब जब इस पर्सन ने आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करी, आपने इनको सिर्फ थर्ड पार्टी की बातें बोलकर लड़ाई झगड़े की एनर्जीज क्रिएट करी, और ये पर्सन चाह कर भी आपके सामने अपने प्यार का प्रपोजल रख नहीं पाए, क्योंकि एक बार इन्होंने आपको ठुकराया, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में अब इस पर्सन के लिए नफरत की एनर्जीज है, जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फील होती है।
और पिछले 3 घंटों के एनर्जीज में भी यही था कि नहीं आप ये बातें अब भूले भी हो कि नहीं, क्या दिमाग में अभी भी वही चला रहे हो, इनको क्या करना चाहिए, आपसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फाइनली जो कि इनको बार बार इल्यूजन्स आते हैं, भ्रम होते हैं, बुरा लगता है, डर लगता है कि अगर आपके पास नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो एक बार पर्सनली मिलकर, आपको फेस टू फेस मिलकर ये समझाने की कोशिश करेंगे, तब जाके हो सकता है कि आपकी शिकायतें जो आपके पर्सन को लेकर हैं, जो इन्होंने आपको धोखा दिया है, जो थर्ड पार्टी में इस पर्सन ने आपको डाला है, इन सब बातों को लेकर जो आपका इस पर्सन, जो आपकी शिकायतें इस पर्सन से, आपके पर्सन आपकी सारी शिकायतें दूर करने के बारे में पिछले 3 घंटों में सोच रहे थे। ठीक है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि प्यार बहुत किया था, लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया और एक दूसरे को तरसने के लिए छोड़ दिया। तो ये एनर्जीज भी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करती है। ठीक है, हो सकता है कि इनका सर दर्द भी हो रहा है, किसी के ऊपर चिल्लाए भी हो गुस्से में, ये भी एनर्जीज, क्योंकि अकेले बैठे थे आपके बारे में सोच रहे थे और सडनली किसी ने इनको आकर टोका है, मतलब कि कुछ बोला है, डिस्टर्ब किया है, तो इन्होंने उस पर्सन के ऊपर गुस्सा किया है। ये भी एनर्जीज बनी है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि इनको रिलैक्स बैठने की कितनी भी कोशिश करे, कोई इनको रिलैक्स बैठने देता नहीं है, देता, और इनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। ठीक है, तो चैन सुकून शांति तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में है ही नहीं, ऊपर से बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल की एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, फैमिली में भी नेगेटिव माहौल, ऐसे एनर्जीज में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। ठीक है, तो इनकी फैमिली का माहौल तो वैसे भी सही है नहीं, और इनको कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा करते हैं जब जब इन लोगों को ऐसे इनके फेस पे दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा कोई कदम उठाने वाले हैं, जैसे किसी को फील हो जाता है, क्योंकि इनके घर में 100% किसी को जल्दी फील हो जाता है। ठीक है, अब ये इनकी मम्मी, सिस्टर, कोई भी हो सकता है, और जो जल्दी से पहचान लेते हैं कि अब आपके पर्सन कुछ ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, तो तुरंत इनको कुछ बातें बोलकर क्योंकि कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी भी कुछ कोशिश हुई है थर्ड पार्टी से, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जरूरी नहीं कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, अभी इनके घर में कोई भी हो सकता है जो आपको लेकर कुछ गलत सलत बातें इनको, इनके दिल और दिमाग में डालकर इनको ये जो बढ़ते कदम आपकी तरफ है, इसे रोकने की कोशिश होती है, जो कि 3 घंटे पहले हुई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड, अब देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, या आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसको साइड में रख देते हैं, पहले ये गाइड टू यूनिवर्स, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताइए, इस वक्त इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। यस, 10 ऑफ पेंटाकल्स, दिल से रियूनियन के लिए आपके पर्सन रेडी है, न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी है, फाइनेंशियली इनका कुछ फ़ायदा हुआ है, कोई गुड न्यूज़ ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। डेविल एनर्जीज, इनको आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और इनको लगता है कि आप इनको बहुत ज़्यादा सेल्फिश समझते हो, लालची समझते हो, और जब भी जब ये आपसे बात करने की कोशिश करें, और अगर ये आपके सामने प्यार तो करते ही है, लेकिन अगर ये आपको मिलने का प्रपोजल रखे, जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्सन आपको मिलना चाहते, जो कि पिछले 3 घंटों में सोच रहे थे, तो ये अभी भी सोच रहे कि इनको आपसे मिलना है, लेकिन ये आपको फिजिकल का ऑफर करना चाहते हैं, आपको मिलकर जैसे कि फिजिकल टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, रीयूनियन की इच्छा तो है और न्यू बिगिनिंग भी है। इवन ये पर्सन आप ही के साथ अपनी एनर्जी, जो कि रियलिटी है, वो ये पर्सन जैसे है वैसे सिर्फ आपके सामने जी पाते हैं। ठीक है, बाकी दुनिया के सामने तो इनको बहुत ज़्यादा दिखावा करना पड़ता है, झूठा दिखावा, जो कि ये रियल में नहीं है, तो ये अपनी वो रियल एनर्जीज आपके साथ जीना चाहते हैं, और इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे मिलना। लेकिन करंट एनर्जीज में इनको आपकी लाइफ में ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज ऑप्शंस को बताती है कि आपके लाइफ में ऑप्शन से अब आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या आप अपने पर्सन को चूज करो, कि क्या आपके घर वाले या तो आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं, या तो फिर आप ही किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो आपके पर्सन की नेगेटिव एनर्जीज की वजह से। लेकिन इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप तो पहले से इनसे नफरत कर रहे हो, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। तो अगर अभी आपसे बात करेंगे तो आप इनको फिर से ब्लेम करोगे, फिर से कैरेक्टरलेस बोलोगे, फिर से धोखेबाज और सेल्फिश है, अपने मतलब से आता है,
अपने मतलब से जाता है। आप लड़की हो तो आपका मिसयूज किया गया है, अगर आप लड़का भी हो तो भी आपका जितना हो सके इस पर्सन ने आपका मिसयूज ही किया है। पैसों को लेकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा आपको उलझाए रखा है इस पर्सन ने बहुत टाइम तक, और सडनली ये पर्सन आपको धोखा देकर चले गए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा सेल्फिश बिहेवियर के चलते आपके पर्सन ने यूज़ किया है। और इनको अगर अभी सच्चे दिल से भी आ रहे हैं फिर भी आप इनको डेविली समझोगे। ये मतलब प्यार के साथ भी आ रहे हैं और प्यार के साथ ही आपके साथ फिजिकल मैनिफेस्ट करेंगे, फिजिकल का ऑफर रखेंगे, लेकिन आप इनके ऊपर ब्लेम करोगे, ऐसा इनको लगता है। तो भले इनको कितना भी एडिक्शन हो रहा है, ये आपको तब तक ये एनर्जीज एक्सप्रेस नहीं करेंगे जब तक कि इनको आपके साइड से आपका गुस्सा कम हुआ है। अब आप इनको अच्छे से रिप्लाई कर सकते हो, आप इनके ऑफर को रिजेक्ट नहीं करोगे। ये एनर्जी जब तक कि इनको फील नहीं होती तब तक ये पर्सन आपको अपनी जुबान से ये बात निकालेंगे नहीं, ठीक है। कितना भी एडिक्शन हो ये पर्सन अपने दिल में अपनी फीलिंग्स हाइड कर लेंगे, लेकिन आपसे नहीं बताएंगे, ठीक है। सेपरेशन इज एन इल्यूजन। इनको पता है कि आपका सेपरेशन हमेशा हमेशा के लिए नहीं हुआ है, बहुत जल्द वो टाइम भी आ जाएगा जब आप दोनों का ये सेपरेशन खत्म होगा और आप दोनों एक साथ रहोगे। और पेज ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जीज भी ट्रैवलिंग को ही बताती है कि आपके पर्सन ने जो अभी सोचा है 3 घंटे पहले, अभी 3 घंटों में आपके पर्सन ने जो सोचा था, आपके पर्सन अभी भी अपने उस डिसीजन पे फिक्स है कि इनको आपसे मिलना है, ट्रैवलिंग करके पर्सनली मिलना है, आपको कुछ समझाना है, आपको ये जताना है कि आपका जो रिश्ता है वो भगवान ने आसमान में बनाया है, आपका रिश्ता भगवान ने प्रोटेक्ट किया है, डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है, आप दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में हो। तो आप क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो और आप क्यों इस सेपरेशन से ऐसा मान चुके हो कि सब कुछ खत्म हुआ है? आपके पर्सन की एनर्जीज के थ्रू कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए दूरियां है और बहुत जल्दी ये दूरियां आपके पर्सन खुद एफर्ट्स लगाकर, हिम्मत दिखाकर ही आपके पास आकर आपको ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। आप डरो मत, ये लिटरली आपके लिए यही फील कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो है कॉल या मैसेज में आप नहीं समझने वाले हो, और आपको पर्सनली मिलकर ये पर्सन इस रिश्ते के न्यू बिगिनिंग का ऑफर रखेंगे, ठीक है। आपकी हिम्मत टूट रही है जो इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में किया है, अब आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है कि आप इस पर्सन के ऑफर को स्वीकार करो। लेकिन जब ये आपके पास रहेंगे, आपसे बात करेंगे, जब आप इनकी आंखों को देखोगे, फेस को देखोगे, इनकी बातों को सुनोगे, तो आपका दिल भी आपको कहेगा कि यस ये पर्सन सही कह रहा है। मतलब कि आप प्रेजेंट में सोचोगे उस टाइम पे जब ये पर्सन रहेंगे। अभी की एनर्जीज में क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जीज को सोचते हो और आपको गुस्सा आता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे धोखा दिया, ये चीटर है। लेकिन जैसे ये पर्सन आपके सामने रहेंगे, आप सिर्फ उस टाइम के बारे में सोचोगे, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपको कॉल या मैसेजेस में कुछ नहीं बताना चाहते। आप इनको देखकर पर्सनली आपके सारे गिले शिकवे भूल जाओगे, क्योंकि ये पर्सन के पास आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, आपके हर एक सवाल का जवाब भी है। और ये पर्सन चाहते हैं, इनको पता है कि आपको इनसे शादी करनी है, तो ये पर्सन शादी का ऑफर अगर आपको देंगे, अगर ये आपको अपना प्रॉमिस निभाने के लिए आ रहे हैं, इस रिश्ते में बेटर चेंज के लिए आ रहे हैं, तो इस न्यूज़ से तो आप खुश होने ही वाले हो, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। आपने बहुत टाइम से इस पर्सन को पहले जैसा रोने धोने वाली एनर्जीज नहीं दी है, आपने इस पर्सन को वैसे इरिटेट ही नहीं किया है, जैसे कि अगर तू नहीं आएगा तो मैं मर जाऊंगी, ये वाली एनर्जीज आपने छोड़ ही दी है। और यही एनर्जीज ने आपके पर्सन को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, ठीक है। आपका सेल्फ लव करना, आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आना और आपके पर्सन के साइड से स्टॉकिंग एनर्जीज बढ़ते जाना, और इसी एनर्जीज ने आपके पर्सन को अब मजबूर किया है अपना सही डिसीजन लेने में, जो कि इन्होंने आपसे पर्सनली मिलकर आपको अपनाने का लिया है, ठीक है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको गुड न्यूज़ देंगे। गुड न्यूज़ में है कि शादी का ऑफर है, न्यू बिगिनिंग है, और ये पर्सन आपको अपना प्यार प्रूफ करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और लिटरली आपका कन्फ्यूजन इस पर्सन को समझ में आ रहा है, लेकिन ये पर्सन आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करेंगे। इनका दिल इनको कहता है कि जब आप इनको मिलोगे, आप इनको देखकर ही अपने सारे गिले शिकवे भूल जाओगे, ठीक है। तो आपकी भले हिम्मत टूट रही है, आपके भले कदम इस पर्सन की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी सब कुछ सही करेंगे। ये एनर्जी आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है, ठीक है। आपको कैसे समझाना है ये आपके पर्सन को अच्छे से पता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग से अब हम चेक कर लेते हैं अगले 3 घंटे आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगले 3 घंटों के एनर्जीज आपके पर्सन की क्या रहेगी आपके लिए, अगले 3 घंटों के एनर्जीज में क्या रहेगा, गाइड करो यूनिवर्स। इनके पर्सन अगले 3 घंटे मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचेंगे, इनके पार्टनर अगले 3 घंटे मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करेंगे। किंग ऑफ वैंड्स, अगले 3 घंटों की एनर्जीज में 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्स, टॉवर, 6 ऑफ कप्स। बॉटम में एस ऑफ सोर्स की एनर्जीज।
तो अगले 3 घंटों की एनर्जीज में जैसे कि आपको भी पता है कि आपके पर्सन को अपनी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है और ये अपने फैमिली को प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, किसी को नाराज तो नहीं करना चाहते, लेकिन आपके लिए फेस स्टॉकिंग एनर्जीज बढ़ेगी, आपसे बात करने का दिल बहुत ज़्यादा रहेगा। इवन सेलिब्रेशन चाहते, मतलब कि पार्टी सेलिब्रेशन आपको कहीं पे इनवाइट भी कर सकते, किसी का बर्थडे, आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, किसी का मैरिज, या तो किसी के बच्चे का कुछ बर्थडे पार्टी, ऐसा कुछ है, मतलब आपको किसी सेलिब्रेशन में कोई इनवाइट करने वाला है, ऐसा इनविटेशन आपको बहुत जल्दी आएगा और उस पार्टी में आपके पर्सन आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि इनको पता है कि ये कॉल या मैसेजेस पे आपको कुछ नहीं भूल सकते, तो ये पर्सनली आपको ऐसे ही कहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपसे मिलने के कुछ प्लान कर रहे हैं, सडनली कहीं पे टकरा जाएंगे, या तो अगर आप एक ऑफिस में हो तो वहाँ पे डायरेक्टली आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे, ठीक है। इनको पता है कि आपसे डायरेक्टली कहाँ पे मिलना है, तो उसी एनर्जीज को आपके पर्सन अगले 3 घंटों में ज़्यादा सोचेंगे। इनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, और अगर ये गलती से सो भी जाते हैं तो इनकी नींद बीच में ऐसे टूट जाती है, और एक बार नींद टूट गई तो मतलब कंप्लीट रात भर जागते रहेंगे। तो स्ट्रेस और टेंशन इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रहता है हमेशा, ठीक है। और एनर्जीज में यही है कि आप इनको जो इतना मैनिफेस्ट करते हो, आप इनको इतना ज़्यादा सोचते हो कि आपको इस पर्सन को आपके इतने ड्रीम्स जाते हैं, और ड्रीम्स में आप इस पर्सन को अपनी तरफ बुला रहे हो, आप रो रहे हो, ये सैड ड्रीम्स आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा नाराज़ करते हैं, ठीक है। तो यस, दिल से इनको सेलिब्रेशन चाहिए, आपसे मिलना है। जैसे मैंने बताया, किसी के बच्चे का बर्थडे हो सकता है, आपके किसी दोस्त के बच्चे का बर्थडे हो सकता है, ठीक है, या तो किसी की शादी की सेरेमनी, या तो कुछ कुछ तो ऐसा पार्टी की एनर्जीज है। एनर्जीज में है कि कुछ टाइम अपने घर वालों के साथ स्पेंड करके फिर आपसे मिलने के लिए आएंगे, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहेगी, आपको जो टॉवर दिया था इस पर्सन ने, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, जो कॉन्फ्लिक्ट इस रिश्ते में बढ़ाए थे, जो इस पर्सन ने आपको रोता छोड़कर आपसे चले गए थे, वो सारी बातें अगले 3 घंटों में आपके पर्सन के माइंड में फिर से चलेगी, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा, मतलब ये देख रहे हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप किससे मिल रहे हो, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे ज़्यादा, आपको लेकर किसी से कुछ बात भी करेंगे। वॉरियर्स ऑफ लाइट कोई है जो इनको आपके बारे में कुछ अच्छी बातें ही बता रहा है कि आपको अब कोई मतलब नहीं इस पर्सन से, ना तो आप कोई शिकायतें करते हो, ना तो आप इनके बारे में कुछ बातें करते हो। मतलब कि ये जिन भी लोगों से आपको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इसमें पूछते हैं, तो यही है कि आप इनके बारे में कुछ कह रहे हो, तो सामने वाले लोग आपके पर्सन को डायरेक्टली मना ही कर देते हैं कि आप तो अब उनका नाम भी नहीं लेते, ठीक है। आप अनकंडीशनली प्यार करते थे, आपको उनसे कभी कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ प्यार था और शादी करनी थी, और जो कि सच्चे दिल से इस पर्सन के साथ आपको लाइफ बितानी थी। आपके पर्सन ने आपको धोखा देकर बहुत बड़ी गलती करी है, ऐसा इनको कोई बता रहा है, जिससे कि आपके पर्सन का दिल टूट रहा है, ठीक है। तो एनर्जीज में है, स्टॉकिंग एनर्जीज ज़्यादा है, और ये जो भी है कल या परसों की एनर्जीज भी हो सकती है, जो आपके पर्सन अगले 3 घंटों में फिर से अपने दिमाग में चलाएंगे, ठीक है। तो स्टॉकिंग एनर्जीज की वजह से इनका दिल टूटेगा, और ये बार बार यही सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि जैसे कि आपको स्टॉक करेंगे तो आप इनके बिना खुश दिखाई दे रहे हो, और इन्होंने जो आपको टॉवर दिया था वो बातें आप भूले नहीं हो। इसको टाइम लगेगा, आपको हील होने में टाइम लगेगा, ये आपको पर्सनली मिलकर समझाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि ये कल या परसों ही आएंगे, उस बात को उस टाइम को आने के लिए भी टाइम लगेगा, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है आपके रिश्ते में, टॉवर दिया है तो इसको हील होने में आपको टाइम लगेगा। थिंक ट्वाइस की एनर्जीज है, अगले 3 घंटों में ये पर्सन बार बार रिपीटेडली यही सोचेंगे कि क्या इनको कब मिलना चाहिए आपसे, ठीक है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी मीटिंग को ही बताती है कि पर्सनली मिलना है, लेकिन कब, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, ये इस बात को लेकर कंफ्यूज रहेंगे। इनको सब कुछ हील तो करना है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अभी इनको आपके पास आना सही रहेगा कि नहीं। पता नहीं आप किस हाल में हो, क्योंकि इनके दोस्त तो इनको बता रहे कि आप तो इनको याद भी नहीं कर रहे, तो फिर क्या इनकी ज़रूरत है आपको, या तो आपकी तो ज़रूरत ख़त्म हो गई है, क्योंकि इतना आपको बुरी तरह से तोड़ा है इस पर्सन ने कि इसके बाद तो कोई भी ऐसे पर्सन का इंतज़ार नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इनको ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा सता रही है, ठीक है, कि आप इस पर्सन के बिना अब अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ये तो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, इनको तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं रही है। ये एनर्जीज आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा सताएगी अगले 3 घंटों में, ठीक है। और यस, इनका अगर बच्चा है तो इनको अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से भी इनके साइड से बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद भी कदम आपकी तरफ बढ़ते नहीं हैं, वहाँ पे अटक जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको अपने फैमिली प्रायोरिटी में हमेशा रहती है, और इनको ज़रूरत आपकी भी है, ठीक है। यहाँ पे 10% एनर्जीज फैमिली के लिए है और 90% एनर्जीज आपके लिए है।
मतलब कि फैमिली प्रायोरिटी है, उनके साथ कभी इनजस्टिस नहीं होने देंगे। लेकिन अगर प्यार की बात करें तो ये प्यार सिर्फ और सिर्फ आपसे करते हैं, लेकिन ये बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो अगले 3 घंटों की एनर्जीज में ओवर थिंकिंग की वजह से, वो बार बार सोचने की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको आपसे बात करनी कब चाहिए, ठीक है। हीलिंग की एनर्जीज तो अभी भी है, मिलने की एनर्जीज तो अगले 3 घंटों में भी है, और आपको समझाने की एनर्जीज भी है। लेकिन आपके साइड से इनको लगता है कि आप इस पर्सन को पहले जैसे एनर्जीज में अब नहीं देखते हो, इसीलिए इनको कंफ्यूजन है कि आपसे मिले कि नहीं मिले। लेकिन यस, कुछ टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो जाएंगे। बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। कुछ टाइम के बाद ये पर्सन फिर से पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवरऑल एनर्जीज में कि ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है आपको लेकर। जितना ही आपको अपनी ज़िंदगी में सेल्फ लव में देख रहे हैं, खूबसूरत देख रहे हैं, उतना ही इनको आपके पास आने से डर लगता है, ठीक है। और ये बार बार सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये अब यहाँ आ रहे हैं तो आपको देख कर ही आ रहे हैं, आपका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा इस पर्सन के नहीं होते हुए भी, आप अपनी ज़िंदगी में लिटरली बहुत ज़्यादा खुश हो। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन को बार बार सोचने के लिए मजबूर करती है, ठीक है। इसलिए सिर्फ सोचते रह जाते हैं। सोर्स मतलब कि सिर्फ सोचते रहना, जाना है, मिलना है, करना है, लेकिन एक्शंस लेते लेते रुक जाते हैं, ठीक है। इमोशनली कनेक्टेड है अपने बच्चे से अगर ये मैरिड है तो, और अगर मैरिड नहीं है तो इनकी मम्मी इनको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करती है, ठीक है। तो इमोशंस का सहारा लेकर भी आपके पर्सन को आपके पास आने से रोका जाता है, और ऊपर से आपको देखकर डर जाते हैं। ये जो भी एनर्जीज आई है, इसी एनर्जीज में अगर ये पर्सन आपसे मिलते हैं तो कब तक मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन आपको पर्सनली मिलकर कुछ समझाना चाहते हैं तो ये कब तक मिल सकते हैं आपको। यस, ये विक्टिमाइज्ड है, मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाएगा। जब जब जैसे मैंने बताया, जब जब इनके कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनको कोई ना कोई रोकेगा, कोई ना कोई गलत गाइडेंस देगा, कोई ना कोई इनको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, ये लोगों की बातों में आएंगे। कोई कोई इनको अब ये भी बताएगा कि आपको तो इनकी याद नहीं आती, आपको तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, आपने तो किसी और को चूज कर लिया। इतने सारे लोग आपके पर्सन को गलत गलत सलाह देने की वजह से आपकी पर्सन उनका शिकार हो जाएंगे, ठीक है। लिटरली इस पर्सन को इतना कंफ्यूज किया जाएगा कि इनका अपने आप के ऊपर से, आपके प्यार के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। जो इनको कॉन्फिडेंस है कि आप इनके अलावा कभी किसी और के हो नहीं सकते, इनके इस कॉन्फिडेंस को ये लोग हिला देंगे, ठीक है। इतना इनको कंफ्यूज कर देंगे, इसी वजह से इनको आपके पास आने में डिले है, ठीक है। डिले मतलब कि कम से कम 40 दिन, 1 डेढ़ महीना पकड़ कर चलो, इस पर्सन को आपके पास आने के लिए कम से कम 40 दिन लगेंगे, ठीक है। उससे पहले भी आ सकते हैं, लेकिन बहुत डिले हुआ तो 40 दिन लगेंगे, क्योंकि ये पर्सन लोगों की बातों में ज़्यादा आते हैं। और जब जब इनको आपके पास आना है, इनको ये ना किसी से गाइडेंस लेने के लिए चले जाते हैं, और फिर ये लोग इनको आपके पास आने से रोक लेते हैं, ठीक है। बस एनर्जीज तो ये पर्सन की है आपकी तरफ आने की, प्यार के साथ रियूनियन की। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब ये पर्सन लोगों से डिस्कस करना बंद करेंगे। लेकिन आपके पर्सन तो लोगों से डिस्कस ही करते हैं, ठीक है। तो डिले इसी वजह से होता है क्योंकि डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, ये खुद अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो कर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सब अच्छा करना है लेकिन गाइडेंस ले लेकर आना है, तो कोई भी चाहता ही नहीं है कि ये पर्सन आपके पास आए। तो इसीलिए इनका डिले 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 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यस, कम से कम 40 दिन लगेंगे इस पर्सन को आपके पास आने में, ठीक है। तो हम आपके लिए ऐसे एनर्जीज में एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं। करंट में आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे, गाइड करिए यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स को करंट में करना क्या चाहिए, मेरे यूनिवर्स को करंट में क्या करना चाहिए। डोंट जज यूर ट्विन फ्लेम, यूर ट्विन नीड्स यूर अंडरस्टैंडिंग, कीप सपोर्टिंग ईच अदर। आपके पर्सन को जो मैंने बताया कि इनको डर लगता है आपसे बात करने का, तो अगर आप में से कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ में रहते हैं, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, थोड़ा बहुत आपसे बात करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि पास की एनर्जीज को अपने दिमाग में रखकर इस पर्सन को जज करना बंद कर दीजिए, और सिर्फ अच्छी बातें इनसे करिए। मतलब कि इनको दिखाइए कि आपको इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आप इनके साथ प्रेजेंट में जीने के लिए भी रेडी हो, इनको सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हो। आपको लिटरली इनको ये एनर्जीज देनी होगी, तब जाके आपके पर्सन इन थर्ड पार्टीज की बातों में नहीं आएंगे, और ये आपके ऊपर भरोसा करके आपका भी ट्रस्ट जीत के इस रिश्ते में प्यार के साथ रियूनियन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज में यही है कि आप जो इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, तो इसी एनर्जीज का फायदा उठाकर ये लोग इनको और ज़्यादा भड़काते हैं आपके खिलाफ, ठीक है। तो आपको इस पर्सन को पास की एनर्जीज के थ्रू जज नहीं करना है, प्रेजेंट में इनको अपना सपोर्ट दिखाना है, ठीक है। आपके लिए करंट पे एंजल गाइडेंस है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग नजर उठी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।